अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पावर एंड इंटेंसिटी इन अ वेव। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा होगा पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। कि हमारे पास एक वेव होगा, ठीक है, तो वेव का पावर या उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, जो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, पावर एंड इंटेंसिटी इन अ वेव। अच्छा, तो सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करते हैं, पावर इन अ वेव, कि वेव में पावर कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में आप कितना वर्क करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर इज द वर्क पर यूनिट टाइम। लेकिन आपको पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क, अगर आप किसी बॉडी पे वर्क करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको एनर्जी देते हो। ठीक है, तो पावर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर को आप डिफाइन किस तरह से करते हैं, पावर को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी नो दैट द पावर इज एनर्जी पर टाइम। ठीक है, आर वर्क पर टाइम, आर वर्क पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई डी टी। डी ई का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी, डी टी का मतलब क्या है, टाइम। तो पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पावर को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई डी टी। डी ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी, डी टी यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अच्छा, फिर हमारे पास एनर्जी जो होती है वेव की, ये आपने याद करना है। ठीक है, इसका अपना प्रूफ भी है लेकिन हम प्रूफ में नहीं जाएंगे। तो एनर्जी ऑफ वेव जो है, टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल के साथ क्या होती है, ई इज इक्वल टू के प्लस यू। ठीक है, के क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, यू क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल हो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर हम इसका डिराइवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगी, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी के बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। फिर हमें पता है कि डी की बाई डी एक्स क्या है और डी यू बाई डी एक्स क्या है। ठीक है, ये आपने जस्ट सिंपल याद ही करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो डी ई बाई डी एक्स होता है, मतलब वेव की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एनर्जी इन अ वेव कितनी होती है, वेव की जो एनर्जी होती है वो होती है डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा कि वेव की जो एनर्जी है वो क्या होती है, वेव की एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव की एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन में क्या है, P इज इक्वल टू डी ई बाई डी ई टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी ई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी ई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी ई बाई डी टी है। तो हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को डी ई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, हमारे पास जो पावर का इक्वेशन है P इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे डी एक्स और डिवाइड भी कर लेंगे डी एक्स से। ठीक है, हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का, हमारे पास पावर की जो डिफिनीशन है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास वेव की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले पावर क्या है, डी ई बाई डी टी, लेकिन हमारे पास एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में है, वो एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम इस राइट हैंड साइड को, पावर का जो राइट हैंड साइड है डी ई बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डी एक्स और डिवाइड भी कर लेंगे डी एक्स से। ठीक है, मतलब हम इस साइड को डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आप देख लें डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी क्या होता है, वेलासिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलासिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, और वेलासिटी कौन सी वेलासिटी होगी, वेव की वेलासिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डी एक्स, इसी क्वेश्चन को अगर आप देख लें, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है,
इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो dx यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, dt यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो dx बाई dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dx बाई dt की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, de बाई dx, ठीक है। तो हम पावर को लिख सकते हैं p इज इक्वल टू de बाई dx इनटू v, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या बताया कि हमारे पास एनर्जी जो है वेव की वो क्या होती है, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है डी ई बाई डी एक्स इन टू वी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, और ये वी मैंने उसके साथ लिखा, ठीक है। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे वेलोसिटी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो डी एक्स बाई डी टी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो पावर का इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स एन टू वी। तो यहाँ पे आप देख ले डी ई बाई डी एक्स, वो हमें पता है कि वो वेव की एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स एन टू वी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को आगे लेके आया हूँ, ठीक है। म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ वेव, ठीक है। ये हमारे पास किसी इंस्टेंट टाइम पे, यहाँ पे आप देख लें, हमने यहाँ पे लिखा था डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी टी। तो डी ई बाई डी टी का मतलब क्या है, किसी इंस्टेंट टाइम पे, इंस्टेंटेनियस टाइम पे, ठीक है। आपने पावर को किस तरह से डिफाइन करना है, डी ई बाई डी टी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो पावर आएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि एक कंप्लीट साइकिल में पावर जो है वो कितनी ट्रेवल होती है, एन वेव कॉल्ड एवरेज पावर, ठीक है। कि एक कंप्लीट साइकिल जब वेव पूरा करता है, ठीक है, तो उसमें जो पावर होता है उस पावर को हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर, ठीक है। अगर आपके पास एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो रही है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में आपके पास वेव बन रही है, वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक साइकिल जब पूरा करेगा तो इसके साथ जो एवरेज पावर होगा वो कितना होगा, वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में पावर ट्रेवल बाय वेव, इसके साथ जो पावर होगा वो कितना होगा, एवरेज पावर, ठीक है। और एवरेज पावर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। एवरेज पावर अगर आपने फाइंड करना है तो एवरेज पावर के लिए जो इक्वेशन है वो क्या होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये हमारे पास एवरेज पावर होता है। अच्छा, तो अगर हम इसको एनालाइज कर लें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर को अगर हम एनालाइज कर लें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, मतलब हम एक्स को जीरो पुट कर लें, क्योंकि आप देख लें कि लास्ट यहाँ पे आप देख लें कि इनिशियली पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा यहाँ पे, जीरो, ठीक है। तो अगर हम इसको एनालाइज कर लें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इंस्टेंटेनियस पावर ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट कर लेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप देख लें, हम जब इंस्टेंटेनियस पावर में x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर क्या था, ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, x की जगह जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू जीरो पे हम इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस जीरो, हम एक्स को जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो हम एवरेज पावर को किस तरह से फाइंड करेंगे, in one cycle the average value of sin x is equal to 0, cos x is equal to 0 and cos square x and sin square x is equal to 1/2। ये आप हमेशा हमें याद रखें कि जब कोई वेव ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वन साइकिल में उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, साइन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो, कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यहाँ पे आप देख लें साइन एक्स की वैल्यू कैसे जीरो होती है, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास एक वेव है, ठीक है,
और वो ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल में, वन साइकिल में यहाँ पे आप देख ले ये किस चीज़ के लिए है, सिनुसाइडल के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख ले ये जितना यहाँ से गया है, ठीक है, उतना नीचे यहाँ से वापस गया, ठीक है। तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव, और ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास जो साइन एक्स आएगी, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू साइन एक्स की आएगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इस तरह कॉस एक्स के लिए यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास एक वेव जो है वो एक कंप्लीट साइकिल पूरी करती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ये पॉजिटिव में जो गई थी वेव, ठीक है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रही है, निगेटिव, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव में गई उतना नेगेटिव में भी गई, तो दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या होती है, 0। इसी तरह कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, ये वन कंप्लीट साइकिल में कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1/2, ठीक है। ये भी आप हमेशा याद रखें कि वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या होती है, वो 1/2 के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वन साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स वन कंप्लीट साइकिल में कितने होते हैं, 1/2 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को किसके बराबर करने के, 1/2 के बराबर करने के, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है वन कंप्लीट साइकिल में। तो यहाँ पे हम वन कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1/2 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी 1/2, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज पावर, जो एवरेज पावर आएगी, एवरेज पावर को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, वन कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल में जितना पावर ट्रेवल करेगा वेव, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज पावर बोलेंगे, ठीक है। वन कंप्लीट साइकिल में वेव में जितनी पावर ट्रेवल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले वन कंप्लीट साइकिल के लिए हमने क्या किया, हमने एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इंस्टेंटेनियस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि वन कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हमने कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर दिया, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी 1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज पावर आएगी, ठीक है, वेव के लिए जो एवरेज पावर होगी वो किसके बराबर होगी, पी एवरेज इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्या होगी, ये एवरेज पावर होगी वेव के लिए। तो अगर कोई वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज पावर होगी वो किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगी, ठीक है। कोई भी वेव जब ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास एवरेज पावर कितनी होगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइडेड बाई 2। ये कहाँ से आया है, यहाँ पर आप देख लें इस इक्वेशन में, क्या कर लें, इंस्टेंटेनियस पावर में क्या कर लें, एक्स की जगह 0 पुट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर आपको मैंने कहा कि इसकी जगह आपने 1/2 पुट करना है, जिसकी जगह जब 1/2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पावर कितना होगा वेव का, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास एवरेज पावर, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम इंस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे, ठीक है। हमने एवरेज ऑफ वेव को निकाला, ठीक है, सॉरी हमने पावर ऑफ वेव को निकाला, ठीक है। और ऑफ वेव को हमने फाइंड किया, वो कितना है, एवरेज पावर हमारे पास कितने हैं पावर वेव की, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने वेव की पावर को डिटरमाइन किया, फाइंड किया, ठीक है। वो कितना है, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे है दिस इज द पावर ऑफ वेव, ठीक है। वेव की जो पावर है उसको हमने डिटरमाइन किया, वो कितनी है, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2। अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे कि हमारे पास एक वेव होगा, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इंटेंसिटी को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी को डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, इंटेंसिटी की डिफिनेशन क्या होती है, इंटेंसिटी इज डिफाइन एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में एनर्जी जो है वो कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। कि एक पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में
हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो आ रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कुछ पावर है, ठीक है, हमारे पास कुछ पावर है, वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसके परपेंडिकुलर, इस हमारे पास जो पावर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसी वेव में पावर ट्रेवल कर रही है, इसके परपेंडिकुलर हम एक एरिया को ले लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये एक एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में 1 सेकंड में जितना पावर ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि लेट सपोज हमारे पास कुछ पावर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, हमारे पास कुछ पावर है, ठीक है, और इस पावर के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पावर जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पे एक एरिया ले लें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एरिया होगा, वो एरिया किसके बराबर होगा, 1 मीटर स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें पर यूनिट एरिया मतलब 1 के बराबर होगा, ठीक है, यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो एरिया आपने लेना है वो एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक 1 मीटर यूनिट एरिया ले लें और वो पावर के परपेंडिकुलर उसको हम रख दें, ठीक है, उसके पावर के परपेंडिकुलर हम उसको ले लें, ठीक है। तो उस एरिया में, उस यूनिट एरिया में 1 सेकंड में जितनी पावर ट्रेवल होगी, जितना पावर उसमें ट्रेवल होगा, ठीक है, और वो दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर लेगा, पेनेट्रेट कर लेगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा उस एरिया से, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव। वो उस इंटेंसिटी की वेव, उस वेव की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है, मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है। इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेव में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेट सपोज हमारे पास कुछ पावर है वो ट्रेवल करी है, ठीक है, सॉरी हमारे पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी या पावर, ठीक है। लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कुछ एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, उस एनर्जी के परपेंडिकुलर हम एक सरफेस को लेते हैं, ठीक है, और उस सरफेस का जो एरिया है वो कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टाइम, तो टाइम क्या है, वो भी पर यूनिट टाइम है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं, ठीक है, और उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसमें 1 सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रेवल हो रही है, ठीक है, तो जितनी एनर्जी यहाँ से क्रॉस होगी, ठीक है, यहाँ से पेनेट्रेट हो जाएगी इस एरिया से 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इस एनर्जी के परपेंडिकुलर हम एक एरिया को लेते हैं, ठीक है, उस एरिया, वो एरिया जो है वो क्या है, वो हमारे पास पर यूनिट एरिया है, मतलब हमारे पास जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, वो इस एनर्जी के परपेंडिकुलर हमने ले लिया, ठीक है। तो इस एरिया में से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रेवल होगी, जितनी एनर्जी इससे क्रॉस कर लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रा किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एनर्जी है वो फ्लो कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे कुछ एरिया ले लिया, ठीक है। तो इस एरिया में से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रेवल होगी, जितनी एनर्जी इससे पास होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, suppose energy is flows and a unit area is considered perpendicular the flow of the energy area is equal to 1 meter square and determine the flow of energy and that unit area in a time of 1 second is known as intensity, ठीक है। कि इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर आप, आपके पास कुछ एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, उस एनर्जी के परपेंडिकुलर अगर आप एरिया को लेते हैं जो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है, और उस एरिया में से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रेवल करेगी, जितनी एनर्जी उसमें से पास होगी, पेनेट्रेट हो जाएगी, क्रॉस कर लेगी उसको, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास फ्लो कर रही है, उस एनर्जी के परपेंडिकुलर हम एक सरफेस को लेंगे, ठीक है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी जो है वो पास कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, ठीक है। तो यहाँ से जितनी एनर्जी यहाँ से ट्रेवल होगी, ठीक है, जितना पावर यहाँ से ट्रेवल होगा तो वो कितना होगा, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लें, जितनी एनर्जी यहाँ से ट्रेवल करेगी, ठीक है, जितनी एनर्जी इस यहाँ से इस सरफेस से पास होगी, इस एरिया से पास होगी, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे कि
एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी यहाँ से ट्रेवल कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब ये है कि एक सेकंड में उस एरिया से कितनी एनर्जी जो है वो पास करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम के हम की जगह हम क्या लिख लेंगे, पावर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस ई और टी के जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, पावर। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आ रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इस एनर्जी पर यूनिट टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पावर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी जो है वो होती है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एट इम्प्लाइज दैट इंटेंसिटी एज पावर पर यूनिट एरिया, कि इंटेंसिटी क्या होती है कि कितना पावर जो है पर यूनिट एरिया में आ रहा है, कितना पावर पर यूनिट एरिया में ट्रेवल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें पी बाई एरिया, तो पी हमने फाइंड किया है पावर, पावर कितनी है हमारे पास ये। ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम पावर की ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो पावर की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2। हम पावर की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पावर पी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे पी की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाय 2 इनटू एरिया। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1 नाम दे दें। ठीक है, अच्छा, फिर आप देख लें कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, या एक रोप है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इस रोप या इस स्ट्रिंग का जो मास है वो कितना है, m। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, l। ठीक है, तो अगर हम इसके एरिया को कंसीडर कर लें, यहाँ पे इस रोप के इस एरिया को कंसीडर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर यूनिट एरिया में जितना पावर ट्रेवल, जितनी एनर्जी ट्रेवल करेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाय 2 इनटू एरिया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, और ये हमारे पास रोप है, इस रोप का मास क्या है, m। ठीक है, इसका टोटल लेंथ क्या है, l। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम मास पर यूनिट लेंथ हम किस चीज़ को बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो म्यू के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, म्यू के बराबर, और वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, इस रोप का जो मास है और पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो म्यू आ रहा है इस इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस इक्वेशन में हमारे पास जो म्यू आ रहा है, इस इक्वेशन में हम म्यू की जगह क्या पुट कर लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। म्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, म्यू की जगह क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ, और वी डिवाइड बाई एरिया अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जिस सिंपल क्या किया है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इसको अपनी जगह पे लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को अपनी जगह पे, म्यू की जगह क्या लिखा, मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह हम डिफाइन करेंगे इसको, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है, म्यू को हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी, मास पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ पुट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मास पर यूनिट लेंथ वी डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें एल मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, तो एल मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ का लेंथ लेते हो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो उसके एरिया से, तो वो हमें क्या देता है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ, ठीक है, और इसका ये एरिया। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये इस
हमें इस स्लोप का वॉल्यूम देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जब लेंथ को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, उससे हमें वॉल्यूम रिजल्ट मिलता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ पर यूनिट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके पास क्या आ रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह क्या पुट कर लेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हम वॉल्यूम पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ठीक है, वी डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एरिया, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, वॉल्यूम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2mv, इसको अपनी जगह पे लिखा, ठीक है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2mv, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह क्या लिखा, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिख दिया। फिर आप यहाँ पे देख लें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है, वो हमें डेंसिटी शो कर रहा है, ठीक है। और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है, इसको इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है, रो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर लेंगे, रो पुट कर लेंगे, डेंसिटी, ठीक है। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, रो और वी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी वेव की, ठीक है। अगर हमारे पास एक वेव है तो उस वेव की जो एवरेज इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी डिवाइड बाय 2। ये कहाँ से आई है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में म्यू की जगह क्या पुट कर लें, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में म्यू की जगह मास पर यूनिट लेंथ, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मास पर यूनिट लेंथ वी डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह क्या लिखा, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एम वी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम इस क्वेश्चन में आया है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, रो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह रो और यहाँ पे वी, ठीक है। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे आ जाएंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह रो, ठीक है, और वी भी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह सिंपल आपने क्या करना है, रो को पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रो वी, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी, एवरेज इंटेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि ओमेगा जो है वो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम किस तरह से लिखते हैं, ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के, ठीक है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf के, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो इस ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल होता है 2πf के। तो यहाँ पे इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर पुट कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, रो भी अपनी जगह पे आएंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंबल क्या किया, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर के, ठीक है। तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगी।
तो यार आप यहाँ पे देख लें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वेव की, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखें कि वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी, ठीक है। ये हमारे पास वेव की इंटेंसिटी होती है। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, कुछ टर्म जो है वो मैं आगे लेके आया हूँ, ठीक है, और कुछ टर्म्स को मैंने बाद में भेज दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो भी, ठीक है। ये वेव की इंटेंसिटी होती है। वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड रो एंड 2 वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने क्या किया, लास्ट में इस ओमेगा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पाई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ होता है, यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख लें ए स्क्वायर अपनी जगह पे, ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, रो भी अपनी जगह पे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो एंड 2 वी, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो क्या होती है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो एंड 2 वी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटेंसिटी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। पावर भी हमने फाइंड किया है। पावर इन अ वेव क्या होता है, वेव की जो पावर है वो कितनी होती है, ए स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्या था, पावर इन अ वेव, ठीक है। तो वेव की जो पावर है वो कितनी होती है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमने फिर क्या किया है, फिर हमने इंटेंसिटी ऑफ वेव निकाला, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, 2 फाइव स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो एंड 2 वी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो पावर भी हमने डिटरमाइन कर लिया और इंटेंसिटी ऑफ वेव भी हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है।